ये जो 56 इंच वाला है ना, इसको कितनी भी हवा भर ले, जो शेर का फौलाद का सीना होता है ना, वो गांधी में ही होता है। उनसे बात करने उतरे थे कि ये जो तुम हल्ला हुजूम मचा रहे हो, इसका कोई तो कारण होगा, तो तुम मुझसे कुछ पूछना चाह रहे हो या मेरे अगेंस्ट में कुछ कर रहे हो। उतर गए, जैसे वो उतरे बाकी लोग पीछे हो गए। ऐसी उन्मादी भीड़ के बीच में भी अगर कोई उतर रहा है तो उस नेता की पीठ थपथपानी चाहिए, उसका हाथ पकड़ के साथ चलना चाहिए। इस आज़ादी के बाद भी क्या पूरे 75 सालों में हमने भगवान राम को याद नहीं किया है? क्या इस देश में रामनवमियाँ या दिवाली, दशहरे का त्यौहार, नवरात्रि नहीं मनाए गए? राम जी को मोदी ने न्याय दिलवाया, जसोदाबेन को न्याय कौन दिलवाएगा? देखिए, हेमंत विश्व शर्मा जो है वो राहुल गांधी से खार बहुत खाते हैं। खार इसलिए खाते हैं कि कोई आदमी बार बार आपको याद दिलाए कि आप कितने जो है बेईमान हैं, कितने करप्ट हैं और किस तरह से आपने अपने आप को वॉशिंग मशीन से साफ किया है। तो जब कोई आदमी याद दिलाता है ना बार बार, आप ही के परिवार, हमारे परिवार से रहे हैं वो पहले, तो ऑब्वियसली जब वो कांग्रेस ही रहे हैं और कांग्रेस से जब वो भाजपा में जा रहे थे तो एक दिन नरेंद्र मोदी ने उनको बहुत बुराई की थी, याद है आपको? बहुत ही करप्ट आदमी है, ये है वो है, और शारदा स्कैम में उनका नाम भी था। और उसके बाद अचानक उसी दिन शाम को बीजेपी ज्वाइन करते हैं और सीएम कैंडिडेट बन जाते हैं। तो किसी करप्ट आदमी को याद दिलाना कि तुम करप्ट हो कोई गलत बात नहीं है। और क्योंकि राहुल जी में इतनी हिम्मत है कि वो खुल के सामने वाले को बता देते हैं कि आप गलत हो, और इतनी बड़ी उसने गैदरिंग में बीच जनता के बीच में जब उन्होंने ये कह दिया कि सिर्फ यही नहीं इनका परिवार भी चोर है, तो वो उस बात से उनको शायद कुछ खार लग गई। वो चाहे गांधी परिवार के बारे में हेमंत विश्व शर्मा यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ जहाँ जरूरत नहीं होती वहां भी खड़े होकर सिर्फ राहुल गांधी या गांधी परिवार का नाम लेते हैं या कांग्रेस को कोसते हैं। लेकिन अगर राहुल गांधी ने ये बात कह दी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको गुंडई का मौका मिल जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने चैलेंज किया, आप शहर के बीच में से नहीं जाएंगे, लेकिन जो यात्रा है वो शहर के बीच में से जा रही है, लोग बुला रहे हैं, लोग वेलकम कर रहे हैं, लोग मिल रहे हैं। कर लूंगा वायलेशन का और आके गिरफ्तार करूंगा। गिरफ्तार करने तो उसी टाइम करो ना, इतनी हिम्मत इतनी औकात है ना, तो इलेक्शन के बाद का इंतजार नहीं करना चाहिए, तभी कर लेना चाहिए। इतने बड़े मर्द की औलादे हैं ये सारे भाजपा वाले, 56 इंची के पीछे खड़े हैं ना, तो क्यों नहीं करते? करे। ममता बनर्जी कह रहे परमिशन नहीं देंगे अगर शहर के बीच से गई। परमिशन मांग कौन रहा है? आज दिल्ली में 144 लगी है ना, 144 है। बाहर सड़कों का हाल देखा है किस तरह से भगवाधारी जो है सड़कों पे हल्ला हुजूम मचाते चल रहे हैं, किस तरह से सड़कों का घेराव कर रखा है, हजारों हजार आदमी सड़क पे है। यहाँ 144 है, यहाँ पे आपके लिए कोई वो नहीं है, लेकिन जहाँ राहुल गांधी जाएंगे वही सारे आपको वो प्रोज एंड कॉन्स लगाने, यहाँ से नहीं निकल सकते, ये रास्ता प्रॉब्लम है, क्यों? अच्छा ये बताइए मैम कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा पिछले साल जो निकली थी वो पूरे देश में आराम से शांति से सब जगह चली, चाहे भाजपा का राज्य हो चाहे कांग्रेस का राज्य हो, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि असम में इस तरीके से तोड़ पोस्टर तोड़े गए आप लोगों के, फिर राहुल गांधी की गाड़ी पर हमला किया गया और आप जो है मंदिर जाने से रोका जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, एक व्यक्ति विशेष भी मैं बात करती हूँ, सीएम जो है, सीएम आपका जो है निखारा निकम्मा है, और वही आदमी जो है अगर लोगों को बार बार जो है इंसिस्ट करेगा। क्या हुआ था दिल्ली दंगे में? दंगा नहीं होने वाला था, लोग आराम से बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे थे, कपिल मिश्रा आए भड़का के चले गए, दंगा हुआ ना। उसके बाद आप लोगों को बस थोड़ा सा एक सुलगाते हैं, हवा देते हैं और चिंगारी जो होती है वो सुलग जाती है। तो भाजपा वाले वैसे भी राहुल गांधी, कल जिस तरह से राहुल जी की गाड़ी का घेराव किया गया, उस तरह से आपके नेता उनकी गाड़ी को घेर दिया गया, उनकी गाड़ी को भी घेरा गया, राहुल जी की गाड़ी को घेरा गया, और बाकायदा मोदी और जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। और इसको भाजपा वाले क्या कह के ट्रोल कर रहे हैं कि राहुल जी मोदी और जय श्री राम के नारे से शुद्ध हो गए या नाराज हो गए इसलिए उतर पड़े। वो ये नहीं देख रहे कि एक आदमी इतनी भीड़ के सामने अकेला उतर गया। भक्तों पर गुस्सा उतार रहे राहुल गांधी, गुस्सा नहीं उतार रहे। ये जो 56 इंच वाला है ना, इसको कितनी भी हवा भर ले, जो शेर का फौलाद का सीना होता है ना, वो गांधी नहीं होता है। इसीलिए राहुल गांधी अकेले उतर गए थे। वो उनसे बात करने उतरे थे कि ये तो तुम हल्ला हुजूम मचा रहे हो, इसका कोई तो कारण होगा, तो तुम मुझसे कुछ पूछना चाह रहे हो या मेरे देश में कुछ कर रहे हो। उतर गए, जैसे वो उतरे बाकी लोग पीछे हो गए, उसमें से 2-3 इनके जैसी वो रहे होंगे गुंडे टाइप, उन्होंने हमारे जो वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष है उनके साथ हाथापाई की, उनके दांत वगैरह तोड़ दिए। तो ऐसी उन्मादी भीड़ के बीच में भी अगर कोई उतर रहा है तो उस नेता की पीठ थपथपानी चाहिए, उसका हाथ पकड़ के साथ चलना चाहिए। ये कब तक चलेगा आखिर, क्या लगता है कि इस तरह से चलता रहेगा सब जगह या फिर कुछ होगा ठीक ठाक? देखिए, मुझे नहीं लगता कि इसमें ये जो बिहेवियर पैटर्न है भाजपा और संघ का, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि उनको आज के सेलिब्रेशन से भी जिस तरह से वो कर रहे हैं, उन्होंने चुनावी माहौल बनाना था और भगवान के नाम को चुनाव का रंग दे दिया। ठीक है,
तो वो अब साम दाम दंड भेद, सत्ता में रहता हुआ आदमी साम दाम दंड भेद सब कुछ करता है, वही करने की तैयारी है। राम विरोधी बता रहे राहुल गांधी को, अगर राम भक्त होते तो अयोध्या जाते, ना कि असम। यहाँ यात्रा नहीं करते, इस टाइम अयोध्या जा रहे सब लोग। राहुल गांधी की उम्र कितनी है? 56 53 53 साल के राहुल जी हैं। 75 साल इस देश की आजादी को हो गए हुए। इस आजादी के बाद भी क्या पूरे 75 सालों में हमने भगवान राम को याद नहीं किया है? क्या इस देश में रामनवमियां या दिवाली, दशहरा का त्योहार, नवरात्रि नहीं मनाए गए हैं? नहीं मनाए गए हैं तब तो आप कह सकते हैं कि आप राम को लाए हैं। पर राम अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं और इस देश का जो सबसे बड़ा नेता था, नॉन पॉलिटिकल नेता, उसने, कांग्रेस का नेता जिसने अपने प्राण जो है राम जी की चरणों में, आखिरी शब्द जिसके है राम रहे हो, उस पार्टी पे या उस पार्टी का जो परिवार है उस पे ये लांछन लगाना कि वो राम विरोधी है, बहुत ही शर्मनाक बात है। ये राम जी का ना पेटेंट नहीं है, राम जी आपने पेटेंट नहीं करा है, राजनीति का आपने उनको हथियार बनाया है, लेकिन राम जी भी सब देखते हैं। लोग कह रहे कि मोदी ने न्याय दे दिया, दिलवा दिया। राम जी कह तो रहे भाजपा वाले कि मोदी ने न्याय दिलवाया राम जी को मोदी ने न्याय दिलवाया, तो जसोदाबेन को न्याय कौन दिलवाएगा? देख रहे हैं हमारी हाथरस में जो पीड़िता थी बच्ची, उनको न्याय कौन दिलाएगा? 750 किसान मर गए ये बॉर्डर्स पे, इनको न्याय कौन दिलाएगा? छात्र वाले, मणिपुर की हमारी बेटियां जो है जिस तरह से उनको, उनके लिए न्याय नहीं है, किसी के लिए न्याय नहीं है। जब तक वो आपका राजनीतिक रूप से आप उसका इस्तेमाल न कर पाए तब तक आपके लिए कोई भी व्यक्ति जो है वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। क्या लगता है रामराज आ गया है? कल सुबह का अखबार देख लो, ठीक है, कल सुबह का अखबार देखना, रेप, मोलेस्टेशन, चोरी, डकैती, बलात्कार मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, ठीक है, किसी के साथ जो है कहते हैं कि मन मुटाव, इस तरह की चीजें, गाड़ी की पार्किंग पर होती हुई लड़ाई, लोग एक दूसरे का सर फोड़ देते हैं। जिस दिन इतना वो कहते हैं सामंजस्य बिठा लेगा ना हिंदुस्तानी, राम राज्य अपने आप आ जाएगा। ये चोरी, डकैती, फ्रॉड और इस तरह की जो चीजें हैं उसका कोई फायदा नहीं। तो मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे कि अभी जो भी राम जी की स्थापना की गई, प्राण प्रतिष्ठा की गई, तो अभी सीता जी की अवहेलना कहीं न कहीं की गई है, ना तो उनकी कहीं भी मूर्ति स्थापित की गई है, ना इतने सारे द्वार बनाए गए, तो सीता जी का कहीं भी नहीं। और जो राम स्तुति, सीता स्तुति हुई है, उसमें भी सिर्फ राम स्तुति हुई है, सीता राम स्तुति नहीं हुई है, इसको कैसे देखते हैं? इसका 2 भाग में जवाब देंगे, पहला जवाब मैं दे रही हूँ, दूसरा जवाब ये दे रही हूँ। मैं उस बात का वो करती हूँ कि वहां पे रामलला ही स्थापित थे, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है वो ये है, क्योंकि मोदी जी भी कितना भी कहा गया कि वो जजमान नहीं बनेंगे, पर वो जजमान बने हैं। आज उन्होंने अपनी पत्नी के बिना जो है प्राण प्रतिष्ठा में हिस्सा लिया है। आप कितना भी कह रहे थे मुझे इनका जमीन चोर था, इसने इतनी सी जमीन को इतने से पैसे का 80 करोड़ है। हाँ, चंपत राय तो जनरल सेक्रेटरी, कुछ और नाम था, मैं नाम भूल गई। उनके बारे में भी, जिसको आप जजमान बनाने वाले थे, अब उसको नहीं बनाया। हाँ, तो मैं आपको एक चीज कहती हूँ कि राम जी की जो स्थापना जो है वो बालक रूप में की गई है, शायद इसी वजह से। और राम के नाम को भुला सकते हैं, जब सीता जी की बात आएगी तो सीता जी को भी न्याय दिलाने की बात होगी, तब लोग जसोदाबेन की तरफ उंगलियां करेंगे, तब मोदी जी क्या करेंगे, इसलिए मोदी जी चुप है। अच्छा, आपका प्रश्न का जवाब मैं देती हूँ कि सीता जी का नाम क्यों नहीं लिया जा रहा। सबसे पहले तो एक नारी शक्ति है, और मोदी जी महिलाओं के खिलाफ जो हमेशा लगे रहते हैं, बोलते रहते हैं कि बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ, कहाँ बेटियां पढ़ती हैं और कहाँ बच रही हैं। तो उन्हीं का जवाब इसी में आ जाता है कि वो महिलाओं के विरोधी चलते हैं, उनकी महिलाएं भी महिलाओं के लिए नहीं खड़ी होती। तो जब वो सीता जी का ही नाम नहीं ले सकते तो आम महिला उनके लिए क्या रखती हो? जैसे कि जय सिया राम की जगह जय श्री राम लिखते हैं ना, सिया, जबकि सिया सबसे पहले अगर सिया राम बोला जाता है, सिया राम, और वो बोलते हैं जय श्री राम। तो वहीं से साबित होता है कि महिलाओं की कितनी इज्जत मोदी जी करते हैं। जब अपनी बीवी की नहीं कर पाए तो और महिला की वो क्या इज्जत करेंगे। क्या लग रहा है राहुल गांधी की यात्रा में जो हमले हो रहे हैं, क्या डराने की कोशिश है? नहीं, डरा तो गांधी को कोई नहीं सकता। हम कार्यकर्ता, हम बैठे बार पुलिस में अंदर कर देते हैं, हम फिर बाहर निकल जाते हैं। ऐसा नहीं है, डराने की कोशिश ईडी में भी, चाहे ईडी करे चाहे सीबीआई करे, कांग्रेस का इतना सा भी कार्यकर्ता अगर 4 पोस्टर लगा देता ना तो उनके घर पुलिस भेज दी जाती है। अभी हम लोगों का भी जिस तरह से महिलाओं का हम लोगों ने लगातार कोई प्रोटेस्ट करते हैं, कुछ भी करते हैं, पूछिए ये जिलाध्यक्ष है या वाइस प्रेसिडेंट है, इनसे पूछिए क्या इनके घरों में पुलिस के कॉल नहीं आते, इनके घरों पे आके बैठ जाते हैं। क्या आप गाड़ियां लेके नहीं निकल सकते आप प्रदर्शन के लिए?
इतने से कार्यकर्ता से जो डरता है, आप समझिए तो वो हमसे भी क्यों डरता है, क्योंकि ये सारे गांधी के सिपाही हैं, गांधीवादी हैं, हम गांधी नहीं है। कोई हमारे एक गाल पे देगा, दूसरा गाल आगे नहीं करेंगे, हम उसमें 4 देंगे। अच्छा, लेकिन राहुल गांधी तो वापस बस में बैठ गए कल। वापस बस में बैठा दिया गया, क्योंकि नीचे पुलिस ने बाद में उसको चार्ज दिया ना। राहुल जी तो उतर चुके थे, राहुल जी उतरे, उनके बीच में घुस गए। अब उन्हें नहीं समझ में आ रहा था किस चीज को कैसे छुए लेते हैं। दर्शन करने नहीं दिया है, कितनी गलत बात। वो एक्चुअली क्या है कि भाजपा वालों ने अब एक तरह से भगवान को जो है वो अपने वश में कर दिया है। 75 सालों में भगवान नहीं थे, अचानक ही भगवान प्रकट हुए, जो मोदी जी के भाजपाइयों के हिसाब से उन्हीं की गोदी में पलेंगे। देश भी 2014 के बाद ही आजाद हुआ। जो अपन के अध्यक्ष है कांग्रेस के, उन पे बाकायदा हमला हुआ, उनके खाते में चोट आई है, खून निकला है, क्या कहेंगे? जिस तरीके से लगातार हमले पर हमला कांग्रेस पार्टी के काफिले पर हो रहा है, राहुल गांधी का आपके बता दिया राहुल गांधी के ऊपर क्या कहेंगे? देखिए, कहीं ना कहीं राहुल गांधी को 2024 में एमपी का चुनाव है, उसको लेकर उनके क्योंकि न्याय यात्रा कब तक, जब तक न्याय न मिले तब तक, तो इस न्याय यात्रा से वो कहीं ना कहीं डर में उनका हर तरीके से, मतलब इस भारत जोड़ो यात्रा को रोकने का एक प्रयास रहेगा। वो किसी भी तरीके से ज्योति, बार बार उन पर हमले किए जा रहे हैं।